नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की एक्सरसाइज प्रायिकता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में आपने कक्षा 9 में भी पढ़ रखा है। चलो देखते हैं प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए, कक्षा 9 में हमने पढ़ा है कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता होती है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना। तो किसी भी घटना के घटित होने की संभावना ही क्या होती है, प्रायिकता। जैसे अभी बरसात का मौसम है, तो अगर बरसात के मौसम में बरसात के होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो कितनी रहती है, किस प्रकार से पिछले अनुभवों को देखते हुए हम आगे की संभावनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, प्रायिकता। ठीक है। जैसे कक्षा है, कक्षा 10 में कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उस स्टूडेंट के क्लास में प्रथम आने की संभावना, उन सभी स्थितियों का अध्ययन किसमें करते हैं, प्रायिकता में। तो प्रायिकता की परिभाषा हम लिख लेंगे, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता कहा जाता है। फिर प्रायिकता को P से लिखा जाता है। P फॉर प्रोबेबिलिटी, P से लिखा जाता है। प्रायिकता को जो हम अंग्रेजी में नाम लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी। इसको किससे दर्शाएंगे, P से। अब कोई घटना होती है, घटना हम किसे लिखते हैं, P से। ठीक है। तो यदि कोई घटना E हो तो उसकी प्रायिकता को PE से लिखा जाता है। ठीक है। अब कौन सा प्रायिकता के बारे में, जैसे अपने पास एक सिक्का है, तो हम जब भी सिक्के को उछालते हैं, जब क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो सबसे पहले टॉस करते हैं। टॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, सिक्के को उछालते हैं। सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास दो स्थितियाँ होती हैं, आती हैं। या तो सिक्के पर क्या आता है, हेड आता है। क्या आता है, हेड, या क्या आता है, टेल। ठीक है। हेड को हम लिखेंगे S से, टेल को से लिखते हैं T से। तो दो स्थितियाँ होती हैं। अब इन दोनों स्थितियों में से सिक्के पर ऐसे तो है नहीं कि हेड पे आ गया, टेल पे आ गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या है, उस सिक्के को छाड़ने पर बनने वाली संभावना। एक सिक्के को छाड़ते हैं तो कितनी संभावनाएं बनी, दो संभावनाएं बन गई। इस या तो सिक्के पर क्या आएगा, हेड आएगा, या क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है। अब इसमें चिताने की संभावना कितनी है, चिताने की प्रायिकता कितनी है, तो हम क्या करते हैं, चिताने की संभावना कितनी है, एक। उन संभावना कितनी थी, दो। तो उस पर चिताने की प्रायिकता हो जाती है हमारी कितनी, 1/2। ठीक है। तो ये एक तो क्या था, चित आने की संभावना। एक क्या था, चित आने की संभावना। और ये तो क्या थी, कुल संभावनाएं। क्या थी, कुल संभावनाएं। सिक्के को उछाल रहे थे, तो सिक्के के उछालने पर कुल संभावनाएं क्या थी, दो थी। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब उस प्रश्न पूछता है कि चित्त आने की संभावनाएं कितनी है, चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, तो चित्त आने की संभावनाएं कितनी है, एक। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। अच्छा, इस सूत्र से आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि चित्त आने की संभावना, कुल संभावनाएं, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो संभावनाएं, कुल संभावनाएं हमेशा इससे क्या होंगी, ज्यादा। इससे ज्यादा होंगी तो हमारे साथ प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या आता है,
0 और 1 के बीच में। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जैसे मान लीजिए 1 सिक्के को छाला, ठीक है, तो कुल संभावना कितनी होगी? या तो ऐसा आएगा या क्या आएगा 10, कुल संभावना कितनी होगी 10। अब बात करते हैं हम जैसे 2 बार उछालेंगे, ठीक है, तो इसके तो एक दो होंगे। अब हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं, सिक्के को 2 बार उछालते हैं, ठीक है, सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा एच। पहली बार उछाला सिक्के को तो क्या आ गया हेड आ सकता है, और दोबारा उछालते हैं हेड भी आ सकता है, क्या आ सकता है, तो दोबारा उछाला तो भी क्या आ गया एच, ठीक है। इस प्रकार की संभावना लिखेंगे। हो सकता है पहली बार हेड आ गया हो, दूसरी बार उछाला तो क्या आ गया हो टेल आ गया हो। ये भी हो सकता है कि पहली बार उछाला तब तो क्या आ गया टेल और उसके बाद में क्या आ गया हो हेड। ये भी तो हो सकता है कि सिक्के को पहले उछाला तो टेल आ गया और दोबारा उछाला तो भी टेल आ गया। तो ये 4 क्या है, एक सिक्के को जब हम 2 बार उछालते हैं तो उसकी 4 संभावनाएं आती है। तो इसके अलावा कोई संभावना है क्या? नहीं। तो ये क्या है, कुल संभावनाएं हैं। अभी कुल संभावनाओं में अध्ययन करते हैं। प्रश्न पूछता है अपने को कि 2 लगातार 2 चित आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता। तो 2 हेड आने की स्थितियों को देख लेते हैं हम, कितनी है 1, ठीक है। तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 1/4, ठीक है। ये हमने कक्षा 2 में पढ़ा था, वो थोड़ा सा बता दिया। चलो आगे चलते हैं, इसमें लिखते हैं तो प्रायिकता होने की किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। प्रायिकता को P से लिखा जाता है। यदि कोई घटना E है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, PE से लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखें, प्रायिकता PE, किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता PE का मान, प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, 0 से कम नहीं होता है कभी। प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मान प्रायिकता का मान, ये प्रायिकता है। 1 हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। कुल मिला के जो प्रायिकता है वो प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से 1 तक हो सकती है। प्रायिकता का जो भी मान आएगा वो मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 1 तक। अगर आप जैसे कोई बच्चा निकाल लेता है, कई बच्चे लिख देते हैं 3/4 को लिखने के बजाय वो क्या लिख देते हैं 4/3 लिख देते हैं। तो ये क्या सही है क्या? नहीं, क्योंकि 4 में 3 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये क्या किससे ज्यादा हो गया 1 से। तो ये तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रायिकता का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक होगा, ठीक है। ये कक्षा 2 में हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो साबु घटित हो ही नहीं सकती, उसको बोलते हैं हम कौन सी घटना, असंभव घटना। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है। कोई घटना ऐसी है जो घटित हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी घटना है घटित नहीं होती। पासा है आपके पास, पासा डाल दो, वो करें लूडो खेलते हैं, लूडो पे जो होता है ऐसे एक तरफ तो 1 लिखा होता है, पासा लूडो खेलते हैं पर ऐसे गोटी जिसको बोलते हो, तो 1 नंबर पर तो क्या लिखा होता है, ऐसे टिमकी लगी होती है, 1, दूसरे पर 2, फिर 3, है ना, 4, 5 और 6। तो पासा जो होता है उसमें कितने अंक लिखे होते हैं, 6। कौन कौन से, 1, 2, इसको 1 मानते हैं, ये 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो पासे पर कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। अब अगर आपसे कोई बोले कि एक पासे को छाड़ा जाए तो उस पर 7 अंक लिखे होने के 7 अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो 7 तो है ही नहीं इसमें, पासे पर आता है क्या 7 है,
पासे पर 7 आता ही नहीं है, तो वो कौन सी घटना है? असंभव घटना है। तो पासे पर अंक 7 का आना क्या है? असंभव घटना। यहाँ लिख देता हूं मैं, पासे पर अंक 7 का आना एक असंभव घटना है। क्या है? असंभव घटना, क्योंकि पासे पर 7 आता ही नहीं है। ठीक है, आता है पी का मान कितना होगा? बोलो 0। तो इस प्रकार से जो कोई असंभव घटना है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कोई भी निश्चित घटना है। भाई असंभव घटना है तो ऐसी घटना है कि बिल्कुल निश्चित हो, हाँ ऐसा होगा ही। ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 1। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। ठीक है, जैसे एक सिक्के को उछालेंगे, प्रश्न पूछता है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त या पट, देखो हेड को तो बोलते हैं क्या? चित्त। हेड को क्या बोलते हैं? चित्त। और टेल को क्या बोलते हैं? पट। तो आप कंफ्यूज नहीं कि चित्त क्या आ गया, पट क्या आ गया। ठीक है, हेड को बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट। प्रश्न आ गया हमारे पास कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चित्त या पट, चित्त या पट, चित्त भी आ सकता है या पट भी आ सकता है, दोनों स्थिति अपने को लेनी है। तो ये तो कम है, सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल में से कोई एक तो आएगा। तो ये कौन सी घटना हो गई? निश्चित घटना हो गई। ये कौन सी घटना होगी? निश्चित घटना। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। यहाँ लिख सकता हूँ निश्चित घटना कौन सी होगी? एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर चित्त या पट का आना, चित्त या पट का आना एक निश्चित घटना है। या तो चित्त आएगा या पट आएगा, एक निश्चित घटना है। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। ठीक है, चलिए अब हम प्रायिकता के लिए कुछ शब्दावलियों को पढ़ लेते हैं, आगे अपने काम में आएंगे। कुछ शब्दावलियां, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है, बच्चे गलतियां करते हैं। देखिए, एक शब्द होता है कम से कम। कम से कम, कम से कम का मतलब हो गया कि इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम का मतलब हो गया न्यूनतम, जिसको हम बोल सकते हैं। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। कम से कम को हम बोल सकते हैं, न्यूनतम भी बोल सकते हैं, न्यूनतम भी बोल सकते हैं इसको, और इसको लोएस्ट भी बोल सकते हैं, इसमें लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कम से कम या न्यूनतम, जैसे एक पासे को उछालने पर, या फिर हाँ एक पासे को उछालने पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर कम से कम अंकों का योग कम से कम 2 आने की प्रायिकता, अंकों का योग कम से कम 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न आ गया, एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग कम से कम 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कम से कम 5 अंकों का योग, देखो जब 2 पासों की स्थिति को पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो कम से कम 5 का मतलब है कि 5 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, कम से कम 5 तो आना ही चाहिए। तो 4 नहीं चलेगा, क्या आना चाहिए? 5 आ सकता है। अंकों का योग 6 भी चलेगा, अंकों का योग 7 आ जाएगा, 7 भी चलेगा, अंकों का योग 8 आएगा, लेकिन 5 से कम नहीं चलेगा।
आपको भूख लगती है ना, स्कूल से आते हो, मम्मी पूछती है खाना बना दो, कितनी चपाती बनाओ, तो मम्मी को क्या बोलती है, मम्मी बोलती है कितनी चपाती बनाओ, ठीक है। तो आप बोलते हो कि मम्मी भूख लग रही है, कम से कम 2 रोटी तो खाऊंगा। अब मम्मी आपने 1 रोटी पकड़ा दी तो आप भूख होगे, ठीक है। तो कम से कम मतलब उससे कम नहीं चलेंगी, उससे कम नहीं, कम नहीं ज्यादा, कम नहीं ज्यादा हो सकती है। तो कम से कम का मतलब क्या हो गया, कम नहीं ज्यादा हो सकती है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज आते हैं कई बार। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक हम बोलते हैं अधिकतम, क्या अधिकतम, और जिसको बोलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है, उससे ज्यादा ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। ये शब्द आ गया है। एक होता है ठीक, ठीक, जस्ट या ओनली, जस्ट या ओनली इसको बोलते हैं। तो इसमें आता है ठीक बराबर, इसमें कौन से सूत्र हैं, ठीक बराबर भी, उससे कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, ठीक है। एक होता है एकांतरता, ये शब्द आ गया है, प्रश्नों में आएंगी, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलतियां करते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ पहले, आप एक बात समझ, कम से कम आ रहा है न्यूनतम, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है। ठीक, ठीक का मतलब बिल्कुल वही होना चाहिए, जैसे ठीक 2 तो 2 ही होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं, 2 से ज्यादा भी नहीं। एक होता है एकांतरता, एकांतरता होगा अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ठीक है, एक को छोड़कर, ठीक है, वो अल्टरनेटिव, ये दे दिया, फिर एक को छोड़ दिया, फिर एक को छोड़ दिया, ठीक है। ये कुछ शब्द आ गया क्या, ठीक। एक शब्द आता है यादृच्छिक, ये क्या होता है, बार बार आएगा, यादृच्छिक, इसको बोलते हैं रैंडमली। रैंडमली का मतलब जैसे यहाँ बहुत सारी गेंदें पड़ी हुई है, एक बोरा है, उस बोरे में क्या पड़ी हुई है, गेंदें पड़ी हुई है। अब आपने आँख बंद करके उसमें से कोई गेंद निकाली, तो आपको पता है कि कौन सी गेंद निकलेगी, तो वो रैंडमली निकाला है। एक को हम जानबूझ के निकाले कि मेरे को लाल गेंद निकालनी है, और आप देख के हाँ कि लाल गेंद कौन सी है उसको उठा लिया, तो वो रैंडमली नहीं है। रैंडमली क्या, आँख बंद करके आपने जिसको उठा लिया वो क्या है, यादृच्छिक, मतलब अपने को पता नहीं है कि अपने कौन सी कलर की गेंद को उठा रहे हैं, ठीक है। अपने को पता नहीं है कि हम कौन सी कलर की गेंद को उठा रहे हैं, वो उसको बोलते हैं यादृच्छिक, रैंडमली, ठीक है। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर, प्रायिकता का सूत्र देते हैं। प्रायिकता का सूत्र प्रश्नों में आपने पढ़ रखा है। प्रायिकता परिघटना जैसे की है तो उसकी प्रायिकता पी की, ठीक है। इसका सूत्र होता है अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, अभी बताया ना, अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना, वही है संभावना की स्थितियां, कंडीशंस लिख दी, कुल स्थितियां, यह हमारा प्रायिकता का सूत्र हो गया।
तो जब भी प्रायिकता के किसी प्रश्न को हम हल करेंगे तो उस प्रश्न के में पहले हम देखेंगे कि प्रश्न किस की बात कर रहा है, उसकी कुल स्थितियां देखेंगे, कुल संभावनाएं देखेंगे और प्रश्न जिसके बारे में हमें से पूछेगा उसमें से उनकी अनुकूल संभावनाएं हम छाटेंगे। ठीक है, तो अनुकूल स्थितियां बेटा कुल स्थितियां। अब पहले हम कर लेते हैं सिक्के पर आधारित प्रश्न। हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिक्के पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, पासे पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्न अपन पढ़ेंगे, लीप और एलिप वर्ड से संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं सिक्के पर आधारित प्रश्न। सिक्के पर आधारित प्रश्न, सिक्के पर आधारित प्रश्न। अब सिक्के पर आधारित प्रश्न में देखिए कैसे कैसे होते हैं। एक प्रश्न होता है, एक होता है बनता है अपने सिक्के की एक उछाल से संबंधित, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, छोटा प्रश्न पूछा जाता है। फिर एक सिक्के को 2 बार उछालने से संबंधित प्रश्न आएंगे और फिर आएगा एक सिक्के को कितने बार उछाले, 3 बार भी उछालेंगे। ठीक है, तो जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है कुल स्थितियां बनती हैं। एक सिक्के को उछालेंगे तो या क्या आएगा, तो कुल स्थितियां कितनी बनती हैं, 2। कुल स्थितियां कितनी बनी बताओ, 2। तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे, सिक्का उछालते हैं या तो क्या आता है हेड या क्या आएगा टेल, या तो चित आएगा या पट, या तो चित आएगा या पट। जब भी एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आता है या क्या आता है टेल, इसके अलावा कुछ आता है क्या, कुछ नहीं आता है। ठीक है, दूसरा अच्छा पुलिस, चलो अब इससे संबंधित प्रश्न भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुल संभावनाएं 2 हुई, हेड या टेल, 2 स्थितियां बनती है। क्वेश्चन नंबर 1, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, चित्त मतलब हेड आने की, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न इस प्रकार से पूछता है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसका हल देखिए। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, एक सिक्के को उछाल दें, कितनी बार उछाल दें, एक बार उछाल दें। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल स्थितियां 2 बनेंगी, तो इसको लिख लेते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल 2 स्थितियां, कुल 2 संभावनाएं या 2 स्थितियां लिख सकते हैं, कुल 2 स्थितियां बनती हैं। कुल कितनी स्थितियां बनती हैं, 2। एक पहली स्थिति क्या बनेगी, या तो क्या आएगा हेड आएगा सिक्के पर या क्या आएगा टेल आएगा। तो कुल स्थितियां कितनी हो गई, 2। अब हम अनुकूल स्थितियां छाड़ते हैं। अनुकूल स्थितियां जिसके बारे में प्रश्न हमसे पूछ रहा है, जिस घटना के बारे में प्रश्न हमसे पूछता है वो घटना कौन सी होती है, अनुकूल घटना। तो यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न किसके बारे में पूछ रहा है, चित्त आने की, हेड आने के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो ये क्या है, तो ये जो चित्त, ऐसी स्थितियां छाटे इन 2 स्थितियों में से जिसमें चित्त आ रहा है। कितनी स्थितियों में चित्त आ रहा है, 1 में। ठीक है, तो चित्त आने की संभावना, चित्त आने की संभावनाएं, यह अनुकूल संभावना हो गई। तो चित्त आने की संभावना कितनी है बताओ, इसमें 1 की संभावना है।
चित कितनी बार आ रहा है? एक। तो चित आने की संभावना कितनी हो गई? एक। कौन सी? केवल है, इसलिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख दो। इसलिए प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता लिख दें, ठीक है। चित आने की प्रायिकता को हम पीएच लिख सकते हैं भाई। एक चित आएगा तो उसको पीएच लिख दें। कितनी हो जाएगी? अनुकूल स्थितियां, सूत्र होता है ना, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां आपके पास कितनी है? एक। तो कुल स्थितियां कितनी है? दो। तो ये प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी? 1/2। दोबारा से देखिए इसको। प्रायिकता में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिक्के पर आधारित प्रश्न। पहला है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल स्थितियां कितनी बनती हैं? दो स्थितियां बनती हैं। वे सिक्के को एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है। फिर क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न था एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम कुल स्थितियां लिखते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल स्थितियां दो बनती हैं, या तो सिक्के पर हेड आता है या टेल आता है। तो कुल स्थितियां हो गई दो। अब इन दो स्थितियों में चित्र आने की स्थितियां देखिए कितनी है। तो इन दो स्थितियों में चित्र एक ही बार आ रहा है, तो चित्र आने की स्थितियां, अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? एक हो गई, ठीक है। तो चित्र आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? सूत्र होता है हमारा अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां कितनी है? एक। कुल स्थितियां कितनी थी? दो। तो प्रायिकता हमारी हो गई 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2, सिक्के पर आधारित प्रश्न। एक सिक्के को जब एक बार उछाल रहे हैं, वो इस प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 2 इस प्रकार से पूछ सकता है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा गया है, प्रायिकता ज्ञात करो। अभी मैंने बताया था जब निश्चित घटना आपको पढ़ाई थी, तो निश्चित घटना बताया एक सिक्के को उछाल कर चित्त या पट निकालना क्या है, निश्चित घटना है। यह आपको मैंने अभी बताया नहीं था। तो देखिए, अभी जब निश्चित घटना के बारे में पढ़ाया था, आपको बताया था कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त या पट आने की घटना जो होती है, कौन सी घटना होती है? निश्चित घटना होती है। तो यहाँ देखिए, सिक्के को उछाल रहे हैं, तो सबसे पहले सिक्के को उछाल रहे हैं तो कुल स्थितियां कितनी बनती है उसको भी यहाँ लिखते हैं। सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर एक सिक्के को एक बार उछालने पर, अरे गेट बंद करके, गेट बंद करके बोल रहा था। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। कितनी दो स्थितियां कौन कौन सी? या तो हेड आएगा या क्या आएगा उस पर? हेड को हम बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट, ठीक है। तो दो स्थितियां प्राप्त होती हैं, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। अब इन दो स्थितियों में देखेंगे, अनुकूल स्थितियां कितनी है। तो अनुकूल स्थितियां किसके बारे में पूछा है? चित्त या पट, चित्त या पट आने की स्थितियां। चित्त या पट कितनी बार है? चित्त देखो, एक बार चित्त आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, तो इसमें चित्त भी आ रहा है और क्या आ रहा है? पट भी आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं।
तो कुल स्थितियां कितनी होगी चित्तियां पटाने की? 2। वो दोनों स्थितियां कौन सी? एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसमें दोनों में क्या आ रहा है? चित्त और पट आ रहा है। चित्त या पट पूछ रहा है, चित्त भी आ जाए तो भी चलेगा और या पट आ जाए तो भी चलेगा। तो चित्त भी आ रहा है, पट भी आ रहा है, कम फर्म है या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो अनुकूल स्थितियां पे कितनी? चित्त या पटाने की स्थितियां कितनी हो गई? 2। अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? 2। तो प्रायिकता का सूत्र, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता सूत्र होता है हमारा क्या? अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो प्रायिकता में पी किसके निकालते हैं? चित्त या पट की। तो यहाँ लिखते हैं चित्त या पट, मतलब चित्त या पटाने की प्रायिकता। अनुकूल स्थितियां हमारे पास कितनी थी? 2 और कुल स्थितियां कितनी बनी थी? 2। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1। और मैंने अभी बताया था कि ये क्या है? चित्त या पट। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त या पटाने की स्थिति निश्चित घटना होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी आ गई? 1। ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 किस प्रकार से हुई वो भी हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, क्योंकि अनुकूल जितनी अनुकूल स्थितियां होती है उतनी क्या होती है कुल स्थितियां, तो प्रायिकता कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है।